हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। इस समय जो भी प्यारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और उन सबों को 2024 की बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल पूरे साल हिंदी को लेकर के चल रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये लक्ष्य है कि आप लोग 100 में कम से कम 90 प्लस नंबर पाएँ। जो भी शिक्षक बंधु और हमारे प्रधानाचार्यगण और अभिभावकगण हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, उन लोगों को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। आइए हम लोग चलते हैं अपने पाठ की तरफ। आज का हम लोग का पाठ है अशोक के फूल। अशोक के फूल कक्षा 12 का लेसन है। कक्षा जो 12 में बच्चे पढ़ते हैं, साहित्यिक हिंदी वाले जो बच्चे हैं या सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, यानी विज्ञान वर्ग हो गया या कला वर्ग हो गया, दोनों बच्चों के लिए ये लेसन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ अशोक के फूल कक्षा 12 का ये लेसन है। और परीक्षा की दृष्टि से यह क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है एग्जामिनेशन की दृष्टि। कोई ऐसा साल नहीं आता है जिस साल इस लेसन से गद्यांश न पूछे जाएं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस वर्ष भी इस लेसन से गद्यांश पूछा गया था और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। इसलिए इस लेसन को पढ़ने के लिए और आप लोग बिल्कुल मन से इसकी व्याख्या पढ़िए। जब तक आप इसकी व्याख्या नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्या पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न आप लोगों को दिया जाता है। कितने प्रश्न दिए जाते हैं, 5 प्रश्न दिया जाता है और 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। 5 प्रश्न दिया जाता है, बराबर आपका हो गया 10 नंबर। गद्यांशों से आधारित आपको 10 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर लेखक का नाम लिखने के लिए और पाठ का नाम लिखने के लिए या संदर्भ लिखने के लिए देगा। और 5 प्रश्न पूछेगा जिसमें से पाठ का नाम होगा, लेखक का नाम होगा या संदर्भ लिखने के लिए दे देगा। दूसरा प्रश्न होगा व्याख्या और 3 प्रश्न आप लोगों को देगा। इस गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को लिखना रहेगा। इस हिसाब से आप लोगों के हो गए 5 प्रश्न और एक प्रश्न होगा 2 नंबर के। टोटल मिला के कितने हो गए, 10 नंबर का ये गद्यांश है। पूरे पेपर में सबसे ज्यादा नंबर गद्यांशों से और पद्य से आते हैं। उसके बाद से आप लोगों का निबंध का नंबर आता है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन की अगर आप व्याख्या पूरे मन से अगर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो आपका ये 10 नंबर छूट जाएगा। और एक और मैं बता दूं कि यह लेसन बहुत ही कठिन भी है। बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, तो बहुत बहुत कठिन भी लेसन है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं किताब से पढ़ाता हूं। आपके पास किसी भी प्रकाशन की बुक हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी अपने पास किताब रख लीजिए और पेंसिल रख लीजिए। अगर आपके पास पेंसिल ना हो तो कोई कॉपी पे इसके जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन कठिन शब्दों को जरूर आप नोट कर लीजिए, ताकि आप जब इसकी व्याख्या पढ़ें, जब करें, तो उन कठिन शब्दों को समझने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो अशोक का पुष्प जो लेसन है, अशोक का फूल जो लेसन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और बहुत कठिन भी है। इतना कठिन नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं आएगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा और आप मन से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए
आप लोग इस लेसन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल मान के चलिए कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में यह पाठ में से गद्यांश आ चुका है। यह मान लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसमें से एक गद्यांश आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर में आएगा। इतना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, अगर मेरे पे विश्वास है तो पढ़ने के पहले एक छोटा सा आप लोगों से वही प्यारा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे जो नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है घंटी वाला, उसको दबा करके सबसे ऊपर जो लिखा होता है आल, उस आल के बटन को क्लिक कर दी, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और जो बच्चे इस वीडियो से वंचित हैं, पढ़ाई से वंचित हैं, उन सभी बच्चों को इसका लिंक आप लोग शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। तो आइए हम लोग चलते हैं अशोक के फूल की तरफ। जो अशोक का ये फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ है, यह जो अशोक का फूल, जो अशोक का पेड़ आप लोग आज वर्तमान में देखते हैं, जो हम लोग इस समय अशोक का वृक्ष देखते हैं, उस अशोक के वृक्ष के बारे में नहीं कहा जा रहा है। यह उस समय अशोक का वृक्ष हुआ करता था प्राचीन काल में, उस अशोक के वृक्ष के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि आज के समय में जो अशोक का वृक्ष है, उस अशोक के वृक्ष में फूल नहीं आता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस समय अशोक के वृक्ष में फूल नहीं आता है, लेकिन जो पहले का अशोक का वृक्ष था, उसमें अशोक का जो है फूल आता है। इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया है अशोक के फूल। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने लेसन को, जिसका नाम है अशोक का फूल। लेखक कह रहा है हमारे जो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, अशोक में फिर फूल आ गए। लेखक कह रहा है कि अशोक का जो वृक्ष है उसमें क्या आ गए, फूल आ गए। इन छोटे छोटे क्या है, लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहक भाव है। लाल लाल जो अशोक के फूल होते हैं वह लाल लाल पुष्पों में होते हैं, सफेद भी पुष्प होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। पुष्पों में मनोहर, जो मन को हरने वाला है, जो मन को मोहने वाला है, उसको हम कहते हैं मनोहर। स्तवकों मतलब होता है कलियां। जो कलियां होती हैं, उन कलियां, जो पत्ते होते हैं, जो पत्ते नए नए निकलते हैं, उन नए नए पत्तों में जो स्टार्टिंग में कलियां निकलती हैं, उन कलियों को कह रहा है लेखक स्तवक। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों में को छोड़ करके सिर्फ 5 को ही अपने तुरीण में स्थान देने योग्य समझा था। बहुत सोच समझ करके कंदर्प देवता। अब कंदर्प देवता किसको कहते हैं, काम देवता को। कामदेव को हम क्या कहते हैं, कंदर्प देवता। जो काम देवता हैं, जो प्रेम के देवता हैं, उनको क्या हम कहते हैं, काम देवता। काम देवता ने, जो कंदर्प देवता हैं, जो कामदेव हैं, उन्होंने लाखों पुष्प हैं, उन पुष्पों को छोड़ करके सिर्फ 5 पुष्पों को अपने तुरीणी में, तुरीणी मतलब जिसमें तीर रखा जाता है, पीठ पे बांध करके उसमें तीर रखा जाता है, फिर तीर को निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारा जाता है। तो जिसमें तीर को रखा जाता है उसी को हम तुणी कहते हैं। उस तुणीन में इस अशोक के पुष्प को उन्होंने स्थान दिया था। कौन स्थान दिया था, कामदेव ने स्थान दिया था। इतना यह सुंदर पुष्प था कि 5 पुष्पों में 1 पुष्प अशोक के फूल का भी दिया गया था। एक यह अशोक ही है जिसमें से जो 5 पुष्प हैं, उन 5 पुष्पों में से 1 अशोक का ही पुष्प है। अगला स्टेंजा क्या कह रहा है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। पुष्पित मतलब जिसमें फूल आया हो, उसको क्या कहते हैं, पुष्पित। जिस पुष्प में फूल आया हो, जिस पेड़ में पुष्प आ जाते हैं, फल लग जाते हैं, तो उन पुष्पों को, उन फूलों को, उन वृक्षों को देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। तो पुष्पित का मतलब होता है कि जिस वृक्ष में पुष्प आ गए हों, जिस वृक्ष में फूल आ गए हों। तो लेखक कह रहा है कि पुष्पित अशोक को, यानी फूले हुए अशोक को देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। वे दूरदर्शी होते हैं, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं,
जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। क्या लेखक कह रहा है? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी का मतलब होता है दूर तक की बातों को सोचने वाले होते हैं कि आज के 2 महीना, 6 महीना, साल भर बाद क्या हो जाएगा। उन्हीं को दूरदर्शी कहा गया है। दूरदर्शी उन्हीं को कहा गया है जो अगर उनके कोई सामने पड़ जाता है ना, यानी उनके सामने अगर कोई मिल जाता है तो उनके जीवन में क्या क्या भविष्य में होने वाला है सब कुछ वो बता देते हैं। अंतिम मुहूर्त का मतलब सब कुछ बता देते हैं और उनका हिसाब किताब सब कुछ लगा देते हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती है, मेरी जो आंखें हैं इतनी दूर तक नहीं जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरा उनका हिसाब लगा देते हैं, लेकिन मैं हिसाब नहीं लगा पाता। फिर भी मेरा मन इस फूल को देख करके उदास हो जाता है। लेखक कह रहा है फिर भी मेरा जो ये मन है ना, इस फूल को देख करके क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है, मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। अंतर्यामी का मतलब होता है मन की बात जानने वाला, यानी ईश्वर, यानी भगवान। क्या आप किसी के मन की बात बता सकते हैं? हमारे मन में क्या है आप बता सकते हैं? आपके मन में क्या है मैं बता सकता हूँ? यह तो अंतर्यामी ही जान सकते हैं, हमारे ईश्वर ही जान सकते हैं, हमारे भगवान ही जान सकते हैं। मैं नहीं जानता हूँ। कुछ थोड़ा सा भी मैं जानता हूँ, अनुमान करके बता सकता हूँ। लेखक कह रहा है कि ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ जिसको अनुमान करके मैं बता सकता हूँ। अनुमान का मतलब होता है कि एक तरह से अंदाजा लगा करके मैं बता सकता हूँ। यहाँ तक जो लेसन था, जो आप लोगों ने अभी तक पैराग्राफ पढ़ा है, यह जो पैराग्राफ था यह अशोक के फूल के बारे में बताया जा रहा था। असली जो हम लोगों का चैप्टर है, यह जो पाठ है अब शुरू होगा अशोक का फूल। यहाँ से अभी तक अशोक के बारे में बताया जा रहा था। आइए अगले पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहा है। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। कितनी अच्छी बातें कह रहा है लेखक कि भारतीय साहित्य में हमारा जो भारतीय साहित्य है और हमारा जो जीवन है, इस जीवन में ये जो पुष्प है अशोक का पुष्प का आना, प्रवेश का मतलब होता है आना और निर्गम का मतलब होता है जाना। कैसे हमारे साहित्य में ये प्रवेश किया, एंट्री किया और फिर इस पुष्प का हमारे साहित्य से चले जाना। साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर साहित्य समाज में न रहे तो कोई शीशा दिखाने वाला, दर्पण दिखाने वाला नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है, यह समाज का बहुत बड़ा क्या है, दर्पण है। किस तरह से यह पुष्प हमारे भारतीय साहित्य में आया, यानी प्रवेश किया, और निर्गम मतलब चला गया। दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। व्यापार का मतलब होता है लेन देन, एक दूसरे से क्या होता है, लेन देन। तो विचित्र, जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि किस तरह से यह पुष्प आया और किस तरह से चला गया। एक इसमें एक नाटक दिखाई देता है, बिल्कुल नाटकीय व्यापार जैसा है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का नाम ही कोई नहीं जानता था। लेखक क्या कह रहा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि कालिदास के पूर्व, कालिदास के पहले इस पुष्प को यानी अशोक के फूल को कोई नहीं जानता था। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कालिदास के जो काव्य होते हैं, कालिदास का जो काव्य है, कालिदास बहुत ही अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं। कुमार संभव इनकी बहुत बड़ी रचना है। कालिदास के पहले कालिदास ने अपने काव्यों में जिस शोभा का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, और सौकुमार का मतलब होता है बिल्कुल कोमल, बिल्कुल मधुरता के साथ प्रवेश कराता है।
कालिदास क्या करते हैं, इस फूल को अपने काव्य में बहुत ही सुंदर और कोमल की तरह इसको प्रवेश करते हैं। वह पहले कहाँ था, यह अशोक का फूल पहले कहाँ था, उस प्रवेश में अशोक के फूल को कालिदास ने अपने काव्य में ऐसा प्रवेश कराते हैं, कैसा प्रवेश कराते हैं, आइए देखिए। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। कितनी अच्छा स्टेटमेंट हमारे जो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है कि कालिदास के काव्यों में वह नववधू की तरह प्रवेश हुआ। नववधू का मतलब जो नई नई दुल्हन हमारे घर में प्रवेश करती है, जो नई नई दुल्हन प्रवेश करती है, गृह में प्रवेश करती है, गृह मतलब घर में जब प्रवेश करती है तो उसके अंदर गरिमा होती है, उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर इज्जत होती है, उसके अंदर पवित्रता होती है, उसके अंदर सुकुमारता होती है यानी कोमलता होती है, उसके अंदर क्या होती है, गरिमा होती है, इज्जत होती है, पवित्रता होती है, सुकुमारता होती है, यानी उसके अंदर कोमलता भी होती है। जैसे हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं कि माताएं बहनें यानी जो भी दुल्हनें जो नववधू घर में प्रवेश करती हैं तो क्या होती है, हमारी भारतीय परंपराओं के द्वारा कलश रखा जाता है, अक्षत फेंका जाता है, हमारी बहन बेटियां माताएं बहनें मंगल गीत गाती हैं और क्या उसको बोलते हैं जो सूपा होता है, सूपा लेकर के जो है कि जाती हैं। फिर जो है कि एक डलिया आप लोग जानते हैं ना, हमारे तरफ देवरिया में एक डलिया कहा जाता है, उस डलिया में रख करके वह जो नववधू होती है उसमें पैर रख करके धीरे धीरे घर में प्रवेश करती है। यानी इतनी सुंदर, इतना सौकुमार की तरह से हम अपने नववधू को यानी नई नई दुल्हन को घर में प्रवेश करते हैं, कराते हैं, इतने प्रेम से कराते हैं। उसी तरह से हमारे कालिदास ने इस अशोक के फूल को भी अपने काव्यों में स्थान दिया था। आप लोगों को ये लेसन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं पहले ही बता दिया हूँ कठिन है, लेकिन इस कठिनता को मैं पढ़ाऊंगा, मैं व्याख्या करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगा। ये मेरा विश्वास है, आप भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। लेकिन पुस्तक यानी किताब किसी भी प्रकाशन की हो ले करके ही बैठिए। आगे के पैराग्राफ में लेकर कह रहा है, फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। क्या लेखक कह रहा है, फिर एकाएक, फिर अचानक मुसलमानी सल्तनत, जब मुगलों का आगमन हुआ हमारे देश में, जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ सल्तनत कालीन यानी जो दिल्ली सल्तनत थी, मुगल काल थे, जब वो आए तो उन्हीं के साथ साथ ये जो मनोहर पुष्प है, मन को मोहने वाला पुष्प है, भारतीय साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। कितनी सोचनीय बात है, कितनी कष्ट की बात है कि जिस अशोक के फूल को कालिदास ने इतनी सुंदरता के साथ, इतनी मोहनत के साथ, इतनी इज्जत के साथ अपने जो है साहित्य में इसको स्थान दिया गया था, उसको क्या किया गया था, इन जो है कि मुसलमानी सल्तनत के आने के साथ साथ ही चुपचाप हमारे हिंदी साहित्य से इस जो है अशोक के फूल को चुपचाप उतार दिया गया। इस उतार देने का मतलब क्या होता है, उसके बाद कोई भी लेखक इसका जो है अपने साहित्य में वर्णन नहीं करता था। पहले के जमाने में लोग अपने बच्चों का नाम अशोक रखते थे। आइए आगे क्या कह रहा है लेखक, नाम तो लोग बाद में भी लेते थे पर उसी प्रकार लेते थे जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का। जब इस अशोक के पुष्प को सिंहासन से उतार दिया गया, हमारे भारतीय साहित्य के सिंहासन से जब उतार दिया गया, उसके बाद भी लोग इस पुष्प का नाम तो लेते थे, लेकिन उसी प्रकार लेते हैं जैसे गौतम बुद्ध का लोग नाम लेते हैं, हमारे विक्रमादित्य का नाम लेते हैं, यानी बहुत कम नाम लिया जाने लगा। कहने का तात्पर्य नाम तो लिया जाता है लेकिन बुद्ध की तरह और विक्रमादित्य की तरह लिया जाता है। यानी जिस तरह से विक्रमादित्य का भी नाम कम लिया जाता है और बुद्ध का भी नाम कम लिया जाता है, उसी तरह से हमारे अशोक के फूल को का भी नाम कम लिया जाने लगा। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला था वो अपूर्व था।
अशोक के पुष्प को जो कालिदास ने जो मान सम्मान दिया था उसके पहले किसी ने नहीं दिया था। अपूर्व मतलब होता है कालिदास के पूर्व किसी ने नहीं दिया था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से यह फूलता था। यह स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है? सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से यह अशोक का पुष्प जो है क्या होता था? फूलता था, उसमें फल आता था। अब सुंदरियां, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां होती हैं उन्हीं को सुंदरियों कहा जाता है। जो सुहागन स्त्रियां होती हैं, जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं, उनके आसिंजनकारी, आसिंजनकारी का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? कोमल मधुर आवाज करने वाली। आसिंजनकारी का मतलब क्या होता है? मधुर कोमल आवाज करने वाली। जो हमारी माताएं बहनें जो सुहागन होती हैं, जो शादीशुदा होती हैं, वो अपने पैरों में आप लोग देखिएगा अंगूठी की तरह बिछुआ पहनती हैं, बिछुआ पहनती हैं, पायल पहनती हैं, जिसमें जो है कि घुघरू लगा होता है। नुपुर का मतलब होता है घुघरू लगा होता है। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं वो अपने पैरों में अंगूठी पहनती हैं, जिसको जो है कि बिछुआ भी कहा जाता है, पायल पहनती हैं, उसमें छोटे छोटे घुघरू लगे होते हैं जिसको नुपुर कहते हैं। वह नुपुर पहनने वाली स्त्रियां जब अपने चरणों यानी पैरों से मृदु मतलब प्रेम से, आघात का मतलब होता है जब चोट करती थी, तो वह अशोक का पुष्प क्या होता था? उसमें फूल आ जाता था। उस वृक्ष पे जब वो चोट करती थी ना, तो उसमें अशोक का फूल आ जाता था। कौन स्त्रियां करती थी? जिसके पैरों में बिछुआ होता था, जिसके पैरों में पायल होता था, और उसमें नुपुर वाला हो यानी उसमें घुंघरू हो जो आवाज करता हो। इधर नीचे इस तरह से चोट पैरों से की और उधर ऊपर अशोक में फूल आ जाता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में वो झूलता था। लेखक आगे क्या कह रहा है कि कोमल मुलायम, कपोल मतलब होता है गाल, कोमल मतलब मुलायम, और कपोलों का मतलब होता है गाल। कर्णावतंस के रूप में वो झूलता था। कर्णवात मतलब कान। वो अशोक का जो फूल था, उस अशोक को फूल करके माताएं बहनें बेटियां जो थी अपने कानों में पहनती थी। जिस तरह से आज के समय में क्या पहनती हैं? झुमका पहनती हैं, तमाम तरह की चीजें लोग पहनते हैं। आप देखते होंगे आज भी गांव में छोटे छोटे बच्चे जब सरसों का फूल निकलता है तो उस सरसों के फूल को बच्चियां अपने कानों में क्या करती हैं? धारण करती हैं। और चंचल नील अलकों की अंचल शोभा को 100 गुना वह बढ़ा देता था अशोक का फूल। क्या कह रहा है? चंचल नील अलकों की, अलक मतलब होता है गाल पर लटकने वाले बाल। जैसे बाल होता है ना, वो स्त्रियों के बाल ऐसे गालों पे लटकता रहता है, उसी पे क्या होता है? झूलता रहता है। उसमें क्या रहती है? चंचलता रहती है। अलक बाल को कहते हैं और उसमें चंचलता रहती है, बिल्कुल वो बाल हिलता डुलता रहता है। ऐसे ऐसे स्त्रियां करती हैं, फिर वो आ जाता है, फिर ऐसे करती हैं, फिर वो आता है। वह अलक में अचंचल शोभा को यानी उस गालों पे वो बाल हिलता था और टच करता था, और फिर जो है कि कानों में अशोक के फूल से वो टच करता था, तो उसकी जो सुंदरता थी वह सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी। दुगुना तिगुना नहीं, 100 गुना बढ़ जाती थी। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। अशोक के फूल में इतनी मादकता थी, अशोक के फूल में इतना प्रेम था कि हमारे महादेव के जैसे व्यक्ति को वह क्या करता था? क्षोभ पैदा करता था। क्षोभ मतलब कष्ट पैदा करता था। उनके भी हृदय को, उनके भी मन को मोह लेता था। इतना ज्यादा अशोक के पुष्प में प्रेम था। इसीलिए कामदेव ने अपने 5 पुष्पों में अशोक के भी पुष्प को स्थान दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनके मन में, उनके हृदय में सीता के प्रति भ्रम प्रेम पैदा करता था। और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर, मनोजन्मा यानी कामदेव के एक इशारे पर कंधों पर से
वह बाण क्या होता था, फूट पड़ता था, निकल पड़ता था। मनोजन्मा देवता यानी कामदेव के एक इशारे पर वह अशोक का फूल निकलता था और लग जाता था और सामने वाले के अंदर प्रेम पैदा कर देता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आया। अशोक का पुष्प कैसा था? अचानक जैसे कोई कलाकार होता है और मंच पे आता है, जैसे आप लोगों के विद्यालय में नाटक वगैरह होता होगा, अभी 15 अगस्त 26 जनवरी को एनुअल फंक्शन को तमाम तरह से कार्यक्रम होते हैं बच्चों के, उसमें आप आते हैं, कार्यक्रम करते हैं और तुरंत चले जाते हैं, सभी लोग वाहवाही करते हैं आपका, सभी लोग ठहाका लगाते हैं। उसी तरह से अशोक का जो पुष्प था, कुशल मतलब एक बहुत ही अच्छा अभिनेता के तरह से आया झम से रंगमंच पे, यानी जो मंच होता है जिस पे नाटक और कलाकार तमाम चीजें की जाती है उसी को रंगमंच कहते हैं, पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। अशोक का पुष्प कैसा है? झप से आता है और रंगमंच पे, जो नाटकीय रंगमंच है पे आता है और इतना अच्छा सुंदर एक्टिंग करता है। जिस तरह से अशोक का फूल कब आया और लोगों के मन को मोह लिया और खप दे अचानक ही निकल गया। मैं कहा हूं ना कि यह व्याख्या बहुत ही कठिन है, यह पूरा चैप्टर बहुत कठिन है, अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। यह चैप्टर कैसा लग रहा है आप लोग जरूर हमको कमेंट में बताइएगा। क्या हुआ? वो खप से निकल गया, बिल्कुल रुका नहीं। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि वह एक कुशल अभिनेता की तरह मंच पे आया और खप दे अचानक जो है कि वह निकल गया, सबके मन को मोह करके वो क्या हुआ, निकल गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। जो कामदेव के अन्य जो बाण हैं, यानी अशोक के फूल को छोड़ दिया जाए तो 4 जो अन्य बाण हैं उनका जो है कवियों ने आज भी अपने साहित्य में उतना ही ज्यों का त्यों स्थान दिया है। जैसे अरविंद को किसने भुलाया, अरविंद मतलब कमल, कमल को किसने भुलाया, किसी ने भुलाया, किसी ने नहीं भुलाया। आम को कोई छोड़ा, आम के वृक्ष को आप जानते हैं, आम के वृक्ष को कोई छोड़ा, नीलोत्पल की माया को कौन काट सकता। नीलोत्पल मतलब नील कमल को कोई आज तक भुला पाया। नौ मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष कुछ पूछ नहीं है। नौ मल्लिका यानी चंपा की अब कोई पूछ नहीं है, लेकिन नौ मल्लिका को कोई भुला पाया। किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया तो सिर्फ अशोक। इन 4 पुष्पों को आज भी हमारे हिंदी साहित्य के लेखकों ने और कवियों ने नहीं भुलाया, लेकिन वर्तमान में सिर्फ भुलाया गया तो सिर्फ और सिर्फ अशोक को भुलाया गया। मेरा मन उमड़ घुमड़ करके भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस पड़ना चाहता है। लेखक क्या कह रहा है? मेरा मन उमड़ घुमड़ कर, जैसे बादल उमड़ते हैं घुमड़ते हैं, उसी तरह से कह रहा है मेरा मन उमड़ घुमड़ करके भारतीय रस साधना में, जो भारतीय साहित्य की रस साधना है उसके पिछले हजारों साल पिछले वर्षों पर वह बरस जाना चाहता है। इतना मेरे पास कष्ट है, लेखक कह रहा है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने वाली चीज थी? ये जो मन को भाने वाली चीज है, ये जो मन को भाने वाला पुष्प है, यह भुलाने वाली कोई चीज है? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? क्या किसी के हृदय में प्रेम लुप्त हो गया था? सहृदयता का मतलब होता है प्रेम। किसी के हृदय में सहृदयता लुप्त हो गई थी, प्रेम लुप्त हो गया था। प्रेम क्या नष्ट हो गया था? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि क्या किसी के मन में प्रेम लुप्त हो गया था? क्या प्रेम सो गया था? कविता क्या सो गई थी? ना, यह सब कुछ मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है, आगे लेखक क्या कर रहा है? जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले, जो मैं आप लोगों को बताया हूं ना कि जो वर्तमान में आप लोग अशोक का वृक्ष देखते हैं, जो अशोक का फूल देखते हैं, वो ऐसे ऐसे उसके पत्ते होते हैं, तरंगाई, जिसमें तरंगे हों, ऐसे ऐसे तरंगे हों, ऐसे ऐसे तरंगे हों, जिसमें तरंगायित जो पुष्प है,
जो आजकल का जो वृक्ष देख रहे हैं आप लोग अशोक के फूल, उस वृक्ष के बारे में लेखक कह रहा है कि जले पर नमक तो छिड़कना यह है कि एक तरंगायित पुष्प वाले पत्र, जो आज वर्तमान में अशोक का वृक्ष है, तरंगायित वृक्ष वाले निफूले जी, इस फूल में जो आज का वृक्ष है, जो अशोक का पेड़ है, इसमें फूल नहीं आता है। उस समय की जो सीता जी का जब हरण हुआ था, जब सीता जी जो है कि अशोक वाटिका में रहा करती थी, उस समय अशोक वाटिका में जो अशोक का वृक्ष था, उसी के नीचे सीता जी रहती थी, उसी पे हनुमान जी भी जाकर के बैठे थे। उस अशोक निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में, निफूले मतलब जिसमें फूल न आए, निफूले वृक्ष में पूरे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। यह भी अशोक के वृक्ष को जब याद भी किया गया ना, तो उसका अपमान करके किया गया, क्योंकि जो अशोक का वृक्ष, जो अशोक का फूल पहले था, उस अशोक के फूल को नहीं, आज निफूले जिस वृक्ष में, जिस अशोक के फूल में फूल नहीं आता है, उस अशोक के फूल में अशोक कहा जाने लगा और उसका अपमान किया गया। कितना बड़ा अपमान है, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। अगले पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहा है, इसको आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है? मैं पहले ही बताया हूं कि लेसन थोड़ा टफ है, थोड़ा कठिन है, तो इसीलिए थोड़ा आप लोग जो है कि मन लगा के पढ़िए। आगे लेखक कह रहा है, हमारे जो है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, लेकिन मेरे मानने और न मानने से क्या फर्क पड़ता है? मैं मानूं या न मानूं, मेरे मानने और न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं, ईस्वी सन के आरंभ में, जब हमारे सन प्रारंभ हुआ था, जैसे आज 2023 चल रहा है, 2023 के पहले यानी लगभग 2023 के पहले जब ईस्वी सन प्रारंभ हुआ था, उसके आसपास मतलब उसके आगे पीछे अशोक का पुष्प शानदार तरीके से, जानदार तरीके से कह लीजिए, शानदार तरीके से कह लीजिए, हमारे जो भारतीय धर्म है और हमारे भारतीय साहित्य है और भारतीय शिल्प है, उसमें अद्भुत महिमा के साथ, बिल्कुल अद्भुत महिमा के साथ प्रवेश किया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया। ये यक्ष और गंधर्व कौन है भाई? देखिए, तीन लोग होते हैं, यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं और कौन होते हैं? किन्नर होते हैं। तो यक्ष और जो गंधर्व हैं और किन्नर, ये तीनों नाच गाने के देवता हैं। काम ही कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ नाच गाना करते हैं और एक दूसरे में प्रेम स्थापित करते हैं। जिसमें यक्ष और गंधर्व यहाँ नहीं रहते, इस पृथ्वी लोक पे नहीं रहते हैं, यह स्वर्ग लोक में रहते हैं। और जो किन्नर होते हैं वो हमारे मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर रहते हैं। तो एकदम से रस साधना को, धर्म साधना को इन्होंने नवीन रूप दिया। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि, पंडितों ने क्या सुझाया है कि गंधर्वों और कंदर्व देवता वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। देखिए, गंधर्व और कंदर्प एक ही हैं, यह थोड़ा समझने की बात है। गंधर्व क्या है? एक जाति है। और कंदर्प क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। कंदर्प मतलब काम देवता, काम देवता को ही कंदर्प कहते हैं, मनोजन्मा कहते हैं। तो जो गंधर्व हैं, यानी गंधर्व एक जाति है। जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण एक जाति है, ठीक है, चौहान एक जाति है, यादव एक जाति है, लेकिन उन जातियों में किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर एक नाम है, वह व्यक्ति का पर्सनल नाम है। उसी तरह से लेखक कह रहा है कि जो गंधर्व हैं वही कंदर्व हैं, वस्तुतः उनका भिन्न भिन्न उच्चारण है। जैसे एक बात और समझ लीजिए, गंधर्व जाति का नाम है और कंदर्व देवता का नाम है, यानी काम देवता का नाम है। जो काम देवता हैं इसी गंधर्व में से वो भी आते हैं।
कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। कंदर्प देवता यानी काम देवता ने यदि अशोक के वृक्ष को चुना है, अशोक के फूल को चुना है, तो यह निश्चित रूप से आर्यतर सभ्यता की देन है। आर्यतर का मतलब क्या होता है? आर्यों से इतर। आर्यतर का मतलब क्या होता है? आर्यों से अलग। जैसे हम लोग आर्य हैं और हम लोग आर्य हैं, मानव हैं, हम लोग तो देवता है नहीं, तो हम लोगों से अलग। इतर का मतलब क्या होता है? हम लोगों से अलग, यानी जो देवता लोग हैं, जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, उनकी बात कहा जा रहा है। हम लोग सभी लोग आर्यों की संतान है। आर्य हमारे भारत में आए, उन्हीं के हम लोग संतान है। आर्यों से इतर यानी आर्यों से अलग सभ्यता के दिन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य, उपास्य मतलब जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे हम लोग शिव की उपासना करते हैं, शंकर की उपासना करते हैं, उसी तरह से इन आर्यतर जातियां यानी हम लोगों से जो अलग जातियां हैं वह वरुण थे। कौन कौन थी उनके जातियों के उपास्य? कौन थे उनके देवता? कौन थे? वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाण थे, यक्षपति थे। वज्रपाण किसको कहा जाता है? बताइए, वज्रपाण किसको कहा जाता है? इंद्र भगवान को कहा जाता है, क्योंकि उनके पास वज्र है, इसीलिए उनको यज्रपाण कहते हैं। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है, कंदर्प मैं बताया ना, कंदर्प जो है कि काम देवता का ही नाम है, तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। पर्याय मतलब पर्यायवाची। जो कामदेव हैं वह गंधर्व में से ही आते हैं, गंधर्व जातियों में से आते हैं, वही उनका पर्यायवाची है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार पिट चुके थे। एक बार कामदेव शंकर भगवान से भिड़ने गए थे और भिड़ करके पिट करके आ गए थे। कैसे आ गए थे पता है आप लोगों को? इसकी कहानी मालूम है? बताइए, कोई बताएगा? एक बार की बात है कि शंकर भगवान जो है क्या हो गए थे? अपने साधना में लीन हो गए थे। लगभग 84-85 हजार वर्षों तक जो है कि उसी में चले गए थे। लेकिन एक राक्षस था, जिस राक्षस के अत्याचार से लोग सभी लोग परेशान थे और सभी देवी देवता जो है कि थक गए थे। तब जाकर के लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि जाइए शंकर भगवान को जगाइए और उनका विवाह कराइए, क्योंकि उनका जो पुत्र होगा, जो उनकी संतान होगी, उन्हीं के द्वारा उनका वध होगा और तभी जाकर के ऐसा काम होगा। सभी लोगों ने थक गए और जाकर के यही कामदेव को उन्होंने कहा और कामदेव ने अपना बाण चलाया, यही अशोक का पुष्प का बाण चलाया और उनकी तीसरी नेत्र खुली और यही कामदेव जल करके भस्म हो गए। वही कह रहा है कि एक बार शिव से भिड़ने गए थे और पिट चुके थे। विष्णु से डरते थे। विष्णु से इसलिए डरते थे कि विष्णु भगवान पता नहीं कहाँ ड्यूटी लगा दें, फिर जल करके भस्म हो जाएंगे। बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट चुके थे। गौतम बुद्ध थे ना, उनसे भी एक बार जाकर के उनको भी प्रेम में फंसाने के चक्कर में उनसे भी जो है कि टक्कर लेकर लौट चुके। लेकिन कंदर्प जो देवता हैं हार मानने वाले हैं। बोलिए, जो कंदर्प देवता हैं, जो प्रेम के देवता हैं, वो हार मानने वाले हैं। प्रेम करने वाले पिट जाएंगे, मर जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, लेकिन वो प्रेम करना थोड़े छोड़ेंगे। कंदर्प देवता भी हमारे यही कह रहे हैं, वो हार मानने थोड़े वाले हैं। हार मानने वाले जीव हैं, प्रेम करने वाले जो है हार थोड़े मानेंगे। बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं, बार बार हारने पर भी झुके नहीं, कुछ न कुछ उपाय करते ही थे। नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते थे। एक अस्त्र खत्म हुआ तो दूसरा अस्त्र का प्रयोग करते थे हमारे कामदेव, क्योंकि उनका ड्यूटी था, उनका यही काम था, एक दूसरे में प्रेम पैदा करना। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था, अशोक का जो पुष्प था अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या है? अहिंसा है, प्रेम है, भाईचारा है। लेकिन उसको भी अंदर जाकर के उन्होंने क्या कर दिया? ऐसा अशोक के पुष्प का बाण चलाया कि उसके भी अंदर प्रेम होने लगा, विवाह होने लगा। शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया। शैव मतलब जो शिव के चेले हैं, जो शंकर भगवान के चेले हैं, उनको भी क्या कर दिया? अभिभूत कर दिया, यानी सबको मिला दिया। वो लोग भी क्या हुए? शिव और पार्वती की क्या करने लगे? पूजा करने लगे। शक्ति साधना को झुका दिया। जो शक्ति, जो दुर्गा माता के सेवक थे, उनको भी झुका दिया। ब्रजयान इसका सबूत है। जो ब्रजयान है वो इसका क्या है? बहुत बड़ा सबूत है। कौल साधना इसका प्रमाण है और कपालिक मत इसका गवाह है। अब देखिए,
यह जो है ब्रजयान, कौल साधना और कपालिक, यह सब बौद्ध और जैन के सिद्धांत है। आप लोग 10 के पहले जब इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें सब मिलता है। अगर आप लोग इसके पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौल साधना क्या है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से सिद्धांतों पे आधारित है। जो इतिहास पढ़े होंगे बच्चे 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, वो जानते होंगे अच्छी तरह से। रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? रविन्द्रनाथ टैगोर कह लीजिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर कह लीजिए, रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। यह महामानवों का एक समुद्र है। विचित्र देश है यह देश क्या है? विचित्र है। यहाँ असुर आए थे, यानी राक्षस आए थे। आर्य मतलब हम लोग आए थे। शक आए थे, हूण आए थे, नाग आए थे, यक्ष आए थे, गंधर्व आए थे। यह हूण जो है ना, यहाँ जो है कि आपके बनारस के पास पाए जाते थे पहले। अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे 6, 7, 8 में तो हूणों के बारे में आप लोग जानते होंगे। न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ पर आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। आज का जो भारतवर्ष है इसको बनाने में बहुत सी जातियों ने अपना सहयोग दिया है, बहुत सी जातियों ने अपना योगदान दिया है, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। आर्यतर जो जातियां हैं, जो हम लोग से इतर हैं, हम लोग से अलग हैं, उनका क्या है? अद्भुत मिश्रण है, सब लोगों को मिला हुआ है। एक एक पशु हमारे देश में, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय साहित्य में पशुओं का बहुत बड़ा योगदान है। हाथी ले लीजिए, हिरण ले लीजिए, बानर ले लीजिए, सभी लोग। अगर ये बताइए आप लोग कि राम के साथ अगर बानर नहीं हुआ करते, अगर बानर नहीं होते, क्या रामचंद्र जी है कि रावण के साथ युद्ध कर पाते? भालू नहीं होते तो क्या युद्ध कर पाते? अगर हिरण नहीं होता तो क्या रावण मारा गया होता? काग भूसुंडी जो पक्षी थे, यानी कौआ थे, वह नहीं होते। हमारे साहित्य में पक्षियों का, पशुओं का बहुत बड़ा महत्व है। सबकी हम लोग पूजा करते हैं, सबकी आराधना करते हैं। वृक्षों से लेकर के पशुओं तक की हम लोग पूजा करते हैं। जिसे हम लोग गाय को गाय माता मानते हैं। वही लेकर कर है, ना जाने कितनी स्मृतियां, कितना यादों का भार लेकर के हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक भी उसी तरह अपनी स्मृति की परंपरा की तरह है। आम की भी अपनी है। आम मतलब आम के वृक्ष की भी अपनी है, बबूल की भी अपनी है, चंपे की भी अपनी है। सब क्यों हमें मालूम है? बोलिए, आम की वृक्ष की क्या हमको मालूम नहीं है? बकुल, बकुल किसको कहते हैं? कौन बताएगा? बकुल की भी हमको मालूम है ना। उसी का अर्थ जितना मालूम है, उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने। क्या लेखक कह रहा है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में, न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्म देवता, मनोजन्म देवता यानी कामदेव को कह रहा है, ने शिव पर बाण फेंका था। पता है ना, शिव को बाण चला करके मारा था, उनकी तीसरी आंख खुली थी और जल करके वो भस्म हो गए थे। न जाने किस मनोजन्म देवता ने किस बुरे मुहूर्त में बाण चला करके शिव को मारा था और उनका शरीर जल करके क्या हो गया? राख हो गया। और वामन पुराण के षष्ठम अध्याय, 18 पुराण होते हैं, उस 18 पुराण में जो 52 पुराण है, उसके 6वें अध्याय में यह गवाही है, यह सबूत मिलता है कि हमें मालूम है कि उनका रत्न धनुष, जब शंकर जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव जलकर भस्म हो गए, तो जो तीर धनुष चला रहे थे, उनके पास जो धनुष थी वह क्या हो गई? वह धनुष क्या हो गई? वह टूट करके खंड खंड होकर के धरती पर क्या हो गई? गिर गई। वह धनुष क्या हो गई? खंड खंड होकर के बिल्कुल क्या हो गई? टूट करके वो धरती पर क्या हो गई? गिर गई। जहां मूठ थी, ऐसे तीर को पकड़ करके, तीर है ना, धनुष है ना, इसको पकड़ करके ऐसे चलाया जाता, तो ऐसे जो मुट्ठी होता है ना, ऐसे देखिए, ऐसे मुट्ठी पे पकड़ करके, तो ये जो मुट्ठी है ना, इसी को हम मूठ कहते हैं, यानी बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम मूठ कहते हैं। मूठ थी, वह स्थान रुक्मणी से बना था। जो मूठ थी ना, वह स्थान किससे बना था? मूठ से बना था। वह जब टूटकर धरती पर गिरा तो चंपे का फूल बन गया। जब धनुष, जब
हमारे काम देवता जल करके भस्म हुए, तो जब उनकी धनुष उनके हाथ से छूट गई, जब वो जल करके राख हो गए, तो उनकी धनुष पृथ्वी पर गिरी, और जब पृथ्वी गिरी तो खंड खंड भागों में टूट गई, और जहाँ पे मूठ था वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था, नाह स्थान का मतलब था मूठ के थोड़ा सा ऊपर, यानी बीचों बीच के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा, वह जब टूटकर गिरा तो मौसलेरी के मनोहर पुष्पों बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्र नील मणियों का बना हुआ कोटि देश, थोड़ा सा और ऊपर, धनुष के थोड़ा सा और ऊपर कोटि देश भी जब टूटा और सुंदर पटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। सुंदर पटल पुष्पों में क्या हो गया? वो परिवर्तित हो गया, यानी बदल गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, यानी यह भी क्या हुआ? अच्छा ही हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य प्रदेश, देखिए मध्य देश कह रहा है, मैं मध्य प्रदेश बोल दिया। मध्य देश जब टूट कर गिरा, यानी धनुष का जो बीचों बीच का हिस्सा है, मतलब यहाँ से लेकर के बीच का हिस्सा, यानी आधे में आधे का जो हिस्सा है, वह जब टूट करके गिरा तो चमेली बन गया। विद्रुम की बनी निम्तर कोटि बेला बन गई। विद्रुम मतलब सबसे लास्ट वाली, स्वर्ग को जीतने वाला, जो धनुष का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जहां पे जो है कि रस्सी को बांधा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? विद्रुम कहते हैं। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। कोमल मतलब मुलायम मुलायम फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि जब स्वर्गीय वस्तुएं पृथ्वी से मिलती हैं तो मनोहर हो जाती हैं, मन को मोहने वाली हो जाती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। देखिए कोई भी पुष्प या कोई भी व्यक्ति जब तक इस पृथ्वी पे नहीं आएगा तब तक जो है कि वह स्वर्गीय जो वस्तुएं जो कह रहा है लेखक, मन वो मिले बिना, पृथ्वी से मिले बिना उसका वैल्यू नहीं हुआ। जब राम पृथ्वी पे आए तब पुरुषोत्तम राम बने, जब कृष्ण जो है कि पृथ्वी पर आए तब कृष्ण भगवान इतने महान बने। जब तक पृथ्वी पे नहीं आएंगे तब तक आपकी महानता नहीं बनेगी। लेखक का यही कहने का मत था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये पार्ट 1 है अशोक का, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, कठिन भी है, तो यह 2 से 3 भागों में बनेगा। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। जितना मैं पढ़ाया हूँ इतना ये भाग कैसा आप लोगों को लगा है, व्याख्या कैसी लगी है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलते चलते हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि प्लीज़ जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है, जो इसके बाद वाला जो है कि आगे का है, मैं उसको भी बनाऊंगा। यह पार्ट 3 में बनेगा, भाग 1, भाग 2, 3 भाग में अशोक का फूल जो है कि बनेगा। और तब तक मैं चलता हूँ दूसरे भाग की तैयारी करने के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।